हेलो बच्चों, तो वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12 का हिंदी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि पंच लाइट कहानी का सारांश है। ये सारांश आपको 5 नंबर के पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और ये कंपलसरी है कि ये आपको ज़रूर पूछे जाएंगे। पिछले कई बोर्ड के एग्ज़ाम में पंच लाइट की कहानी पूछी गई है, तो हम इस सारांश को लेके आए हैं क्योंकि सारांश बहुत ज़्यादा पूछता है। तो इस कहानी का उद्देश्य क्या है, इस कहानी में पंच लाइट क्या है और इसे हम कैसे लिखेंगे कि हमें पूरे नंबर मिल जाए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और वीडियो में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें पंच लाइट कहानी का सारांश हेडिंग देना होगा, उसके बाद हम इसकी कहानी को लिखेंगे। तो देखिए, कहानी लिखेंगे कि पंच लाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन, यानी कि पंच लाइट जो है वो गैस की एक क्या है, लालटेन है। रेणु जी द्वारा लिखित इस कहानी में, मतलब इनके रचयिता रेणु जी हैं। कौन है? रेणु जी। आपको याद रखना है ये लाइन कि इनके रचयिता कौन है, रेणु जी। तो रेणु जी द्वारा लिखित क्या हमारा पंच लाइट है। तो रेणु जी द्वारा लिखित इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र खींचा गया है। बहुत ही सटीक से लाइन्स हैं, आपको इसे नोट करना न भूलें। तो कह रहा है कि इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र खींचा गया है। महतो टोली में गांव के कुछ अशिक्षित लोग हैं। एक महतो टोली है जिसमें गांव के लोग हैं, लेकिन वहाँ पर अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से एक पेट्रोमैक्स खरीदा, यानी कि वहाँ पर रामनवमी के मेले में इन्होंने एक पेट्रोमैक्स खरीदा। पंच लाइट खरीदने के बाद जो 10 रुपये बच गए, उनसे पूजा की सामग्री आ गई। ठीक है, उस पंच लाइट खरीदने के बाद जब सबने पैसे मिलाए तो उसमें से 10 रुपये मात्र बच गए थे, जो उन्होंने कहाँ लगा दिया, पूजा की सामग्री में। सबको पंच लाइट आने की प्रशंसा थी। क्या थी? सबको पंच लाइट आने की बहुत ही प्रशंसा थी। इस खुशी में कीर्तन का आयोग किया गया। इस खुशी के माहौल में कीर्तन का भी आयोग किया गया है। सरदार ने पंच लाइट खरीदने का पूरा किस्सा लोगों को सुनाया। मतलब सरदार जो थे वो पंच लाइट को खरीदने का पूरा किस्सा लोगों को सुनाया कि कैसे और कब कहाँ पंच लाइट खरीदा गया है। टोली के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी नज़रों से देखा, यानी टोली के सारे लोग श्रद्धा से और भरी नज़रों से सरदार और दीवान को देखा, क्योंकि वही दोनों लोग थे जो मिलकर पंच लाइट का खरीदने का आयोजन बनाए थे। लेकिन प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंच लाइट को जलाएगा कौन। तो देखिए, प्रश्न यहाँ पे ये पैदा होता है क्योंकि वहाँ के लोग अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, और वो पंच लाइट तो जानते ही नहीं थे, तो जलाना कैसे जानेंगे। तो यह निर्णय हुआ कि दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंच लाइट नहीं जलाया जाएगा। वो दूसरे टोली के लोगों से मदद नहीं लेंगे, यह उन्होंने निश्चय किया। चाहे वह बिना जले ही पड़ी रहे, चाहे पंच लाइट बिना जले ही पड़ी रह जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम दूसरे टोली के लोगों की मदद नहीं लेंगे। क्योंकि क्या कर रहे थे, दूसरे लोग, टोली के लोग महतो टोली के लोगों के सामने हंस रहे थे। गुलरी काकी की बेटी मुनरी वहीं पर बैठी थी। गुलरी काकी की जो बेटी थी वह मुनरी, वो वहीं पर बैठी थी। मुनरी को पता था कि गोधन को पंच लाइट जलाना जानता है। पंच लाइट जलाना जानता है कौन? गोधन। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो मुनरी ने अपनी सहेली कनेली को बताया। कनेली ने यह बात सरदार को बताई। मुनरी ने ये बात, जलाने वाली बात, गोधन की कनेली को बताई, जो कि उसकी सहेली थी, और कनेली ने यह बात सरदार को जाकर बता दी। सरपंच तक ये बात पहुंची और गोधन को बुलाया गया,
क्योंकि वो कोई और टोली के लोगों को नहीं बुलाना चाहते थे। इसीलिए सरपंच ने और सरदार ने निर्णय लिया कि गोधन को बुलाया जाए। गोधन ने गांव वालों से स्प्रिट मांगा। गोधन ने गांव वालों से स्प्रिट मांगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि स्प्रिट क्या होता है। गोधन को पता था, लेकिन और लोगों को नहीं पता था कि स्प्रिट क्या होता है। फिर उसे गड़ी के तेल से पंच लाइट को जलाया। पंच लाइट जलने लगा। सारे गांव वाले प्रसन्न हो गए। गोधन को गांव में रहने की अनुमति मिल गई। ठीक है, जब पंच लाइट गोधन जला देता है गड़ी के तेल से बिना स्प्रिट के सहायता से, तो सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं और गोधन को गांव में रहने की अनुमति मिल जाती है, क्योंकि पहले उसे गांव से निकाल दिया गया था, इसलिए वह बाद में उसे इस काम की अनुमति मिली। मुनरी बहुत खुश थी क्योंकि वह गोधन से प्रेम करती थी। मुनरी जो थी वो गोधन से प्रेम करती थी, इसलिए उसका बहुत खुशी हुई। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। सरदार ने कहा, तुम्हारा 7 खून माफ़, खूब गाओ सलीमा का गाना। सरदार ने गोधन से कहा कि तुम्हारा 7 खून माफ़ है और खूब मौज करो, मस्ती करो और गाओ सलीमा का गाना। तो इसी प्रकार से पंच लाइट समाप्त होता है। बहुत ही आसान सी कहानी थी पंच लाइट की कि महतो टोली के लोगों से। तो इसी प्रकार से कहानी समझ में आ गई होगी, तो आप इसे नोट करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।